A very good morning, dear student. Today we will discuss second topic of ecology chapter, that is food chain. फूड चेन को जहाँ तक हम समझते हैं कि इसके पहले वाला जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन वाला, उसमें हमने देखा था कि जो पूरा इकोसिस्टम जो होता है उसमें एक प्रोड्यूसर होता है, फिर कंज्यूमर होता है और डिकम्पोजर होता है। प्रोड्यूसर जो होता है वो क्या करता है, अपना फूड खुद बनाता है, खुद ही जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होकर के प्लांट अपना फूड बनाते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। फिर उनके कंज्यूमर, उनको खाने वाले बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं। तो जैसे जो शाकाहारी जो भी प्राणी होते हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट को खाते हैं और अपनी एनर्जी जो है वो अपने जो भी एनर्जी उनको चाहिए वो वहाँ से मिलती है। फिर उसके बाद छोटे छोटे जो भी एनिमल हैं जिन्होंने प्लांट को खाया है, फिर उनको कोई दूसरे और भी जो बड़े एनिमल होते हैं वो छोटे एनिमल को खा लेते हैं, फिर उनसे बड़े जो होते हैं वो और अपने से छोटे एनिमल को खाते रहते। तो इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम में एक साइकिल चलती है और फाइनली जब प्लांट की या एनिमल की डेथ हो जाती है, जब डेड पार्ट उसका जो बच जाता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर होते हैं। उसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो धीरे धीरे उसको डिके करना चालू करते हैं। डिके करने के बाद जो उनका ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो पूरा लेकर के पूरा जो भी आपकी सॉइल है, अर्थ है, उसमें पूरा मिक्स हो जाता है। फाइनली फिर वही जो मिक्स हो रहा है वो मैन्योर बन जा रहा है और मैन्योर बनने के बाद वहां से ही फिर प्लांट जो है वो वहां से सारे न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स को लेता है और प्लांट फिर ग्रो कर जाता है। मतलब इसमें कोई भी प्रकार का वेस्ट मटेरियल कुछ भी नहीं बचता और इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम जो है एक बैलेंस बना करके चलता है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि कोई ना कोई एक दूसरे को खा करके अपना एज ए फूड जो है वो उसको खाता है और खा करके एनर्जी को लेता है। तो इस तरीके से जब खाने के ऊपर पूरा एक साइकिल डिपेंड होती है, एक चेन डिपेंड हो जाती है, उसको ही हम बोलते हैं फूड चेन। तो फूड चेन की यदि हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्या है, द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज फूड चेन। एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के तहत वो यहाँ पर चलता रहता है। अब जो प्रोड्यूसर के बाद जो कंज्यूमर होता है, तो कंज्यूमर के भी कई ट्रॉफिक लेवल होते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। यानी जिस तरीके से एनिमल बड़ा होता जाता है, थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर होता चला जाता है, उसके हिसाब से वो अपने छोटे एनिमल को हंट करता है, उसको हंटिंग कर करके एज ए फूड उसको ले लेता है और उसी से फूड चेन बनती है। तो इकोसिस्टम में कई सारे इकोसिस्टम है, उसी प्रकार से फूड चेन भी कई तरीके की बनती है। यदि मान लीजिए हम ग्रास लैंड इकोसिस्टम की बात करें तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम में यदि हम देखते हैं तो जो ग्रास जो होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूसर है। अब इसको किसने खाया, ग्रास हॉपर। अब ये क्या हो गया, ग्रास हॉपर। हमने देखे हैं जो कीड़े होते हैं उनको ग्रास को जो है ग्रास हॉपर ने खा लिया। अब ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, रैट ने खा लिया, क्योंकि जो भी आपका ग्रास लैंड है वहां पर रैट वगैरह भी होते हैं, तो रैट ने खा लिया। फिर रैट को खाने वाला कौन हो गया, स्नेक हो गया। स्नेक भी जो है वो ग्रास लैंड में अपने को मिलेगा। या हॉक वगैरह जो होते हैं वो भी आपके जो है यहाँ पर इस तरीके से बड़े एनिमल कहलाते हैं, तो उनको उन्होंने खा लिया। और फिर फाइनली ये स्नेक जो है आफ्टर डेथ, और जितने भी जो यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल में जितने भी जो कंज्यूमर दिखाई दे रहे हैं, इनकी सबके डेथ होने के बाद फाइनली इनको किया जाता है डिकम्पोज। तो डिकम्पोज कौन करता है, डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर में क्या आ रहा है, बैक्टीरियाज आ रहे हैं या फंजाई आ रही है। तो ये इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस पर ग्रो करके इसको पूरा जो है कंज्यूम पूरा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद वही डेड बॉडी
अर्थ में मिक्स हो जा रही है और फिर उसी अर्थ से जो मैन्योर की फॉर्म है वापस से फिर प्लांट जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये एक फूड चेन चली आ रही। ये किसकी होगी? ग्रासलैंड की होगी। ऐसे ही कई सारे एक्वाटिक सिस्टम की यदि हम बात करें तो एक्वाटिक सिस्टम में क्या होता है? एक होते हैं प्लैंकटन, फाइटोप्लैंक्टन, एक होता है फाइटोप्लैंक्टन। जितने भी जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, प्लांट स्पीसीज है, फिर उन पर उनको खाने वाला है वाटर फ्लिया। वाटर फ्लिया जो भी उसके जो भी जीव जंतु होते हैं, जो एक्वाटिक सिस्टम में छोटे छोटे से जीव जो होते हैं, छोटे छोटे से एनिमल्स जो होते हैं, वो पूरा आपको फाइटोप्लैंक्टन को खा लेंगे। उसके ऊपर वो ज़ूप्लैंक्टन जो है वो यहाँ पर। फिर इस वाटर फ्लिया को खाने वाले हैं स्मॉल फिश। स्मॉल फिश, फिर स्मॉल फिश को खाने वाला है ट्यूना फिश। ट्यूना फिश यानी बिग फिश जो होती है, बड़ी वाली फिश जो होती है। और ये इस तरीके से यहाँ पर ये इस टाइप से चेंज चलती है और फाइनली फिर इसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। तो आपने देखा कि ये एक प्रकार की एक चेन है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के फूड को एज ए फूड को उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हम इनको बोलते हैं फूड चेन। अब फूड चेन जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा होता है डिट्राइटस फूड चेन। जो ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो स्टार्ट होती है ग्रीन प्लांट से। तो ग्रीन प्लांट जैसे यहाँ पर ये है, इसको अपन ग्रेजिंग में भी बोल सकते हैं। ग्रेजिंग में क्या हो रहा है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ग्रीन प्लांट से। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं जैसे ग्रास, इसमें क्या है? ग्रीन प्लांट। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? ग्रीन प्लांट। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन में आएगा। तो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होकर के और फिर इसमें ये सब क्या है? कंज्यूमर। कंज्यूमर के भी अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है। हम बोल सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज सेकंड ट्रॉफिक लेवल, दिस इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल, दिस इज फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। यदि हम इसको यहाँ से इस टाइम से एक और इसमें बोल सकते हैं तो ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। इस तरीके से अलग अलग ट्रॉफिक लेवल वाले कंज्यूमर एक दूसरे को खाते चलते हैं और खाने के बाद जो है यहाँ पर एक प्रकार का चेन, तो इसको हम बोल रहे हैं ग्रेजिंग फूड चेन। और दूसरी होती है डिट्राइटस फूड चेन। तो डिट्राइटस फूड चेन में क्या हो रहा है कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो होता है डेड पार्ट ऑफ प्लांट, डेड पार्ट ऑफ एनिमल, मतलब डेड पार्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो जो डेड पार्ट जो होते हैं कि आफ्टर यहाँ पर जब डेथ हो जाती है तो वो क्या हो रहा है? कंज्यूमर जो है वो उसको, जो डेथ हो जाने के बाद जो डिकम्पोजर है वो उस डेड बॉडी को क्या कर रहा है? धीरे 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 डिके कर रहा है। और डिके होने के बाद फिर उसमें प्लांट का फॉर्मेशन होता है, उसी से प्लांट जनरेट हो जाते हैं और फिर उस प्लांट से जो है वो आगे आगे फूड चेन चलती रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो प्रकार की फूड चेन की बात हम करते हैं। हमने देखा कि जो भी फूड चेन जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक ग्रेजिंग फूड चेन, इट स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट। इसके पहले जो हमने यहाँ पर अभी दो एग्जाम्पल्स देखी, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का और एक्वाटिक इकोसिस्टम का, उसमें हमने देखा था कि वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है। सेकंड इज डिट्राइटस फूड चेन और इट स्टार्ट विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जब भी यह प्लांट और एनिमल इनकी डेथ हो जाती है, डेड बॉडी हो जाती है, डेड बॉडी में जो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वहां से वो ऑर्गेनिक मैटर जब बाद में बैक्टीरिया के थ्रू और फंजाई के थ्रू डिकम्पोज होकर के इनऑर्गेनिक पार्ट में कंप्लीट हो जाता है, इनऑर्गेनिक मैटर में जब यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वहां से स्टार्ट होता है हमारा डिट्राइटस फूड चेन। ये आपको मैंग्रोव इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा। अब ये मैंग्रोव इकोसिस्टम जो होता है यहाँ पर आपको ये डिट्राइटस फूड चेन दिखाई देगा। किस तरीके से होता है ये? तो जब यहाँ पर कोई भी आपका जो भी प्लांट की लीव्स जो होती है,
उनको अपन बोलते हैं जो लिटर के फॉर्म में मिलती है, हमको बहुत सारे झुंड के फॉर्म में मिलती है। अब वो लीफ जो है वो कहाँ गिरती है, वाटर में, जो भी आपका नीचे कोई पानी भरा हुआ है वहां पर वो गिर गई। अब गिरने के बाद जब वो इकट्ठी हो रही है तो अब उन पर क्या है, एल्गी जो होती है वो वहां पर ग्रो कर जाती है। काई आपने देखी होगी, वो काई टाइप का जो होता है वो एल्गी जो है वो ग्रो कर जाती है। अब उस एल्गी को खाने वाला है क्रैब को खाने वाला है, स्मॉल फिश को खाने वाला है, बिग फिश। तो ये इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ से कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है लिटर लीफ, मतलब जो पत्ते जो होते हैं, पेड़ के पत्ते जो गिरते हैं, उनके जो गुच्छे होते हैं वो पानी में गिर जाते हैं। तो पानी में गिरने के बाद उनका पूरा जो रहता है उसको उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, एल्गी हो गया, उनका पूरी एक कॉलोनी डेवलप हो जाती है। अब उस कॉलोनी को खाने वाला, जो एल्गी को खाने वाला, वो कौन हो जाएगा, क्रैब हो जाएगा। क्रैब जो होते हैं, केकड़े वगैरह जो होते हैं पानी में, वो उनको खाते हैं। फिर क्रैब को खाने वाला स्मॉल फिश को खाने वाला बिग फिश, जो भी एक बड़े साइज की, जिसको ट्यूना भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी मछली जो होती है वो उसको खा लेती है। ये यहाँ पर जो डिट्राइटस फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो होता है जो भी हमने यहाँ पर जो भी आपके डेड पार्ट जो होते हैं वहां से फिर वो स्टार्ट होने चालू करता है। तो इसको अपन बोलते हैं डिट्राइटस फूड चेन। मीन्स जो भी आपका डिट्राइटस फूड चेन है ये किससे ऊपर, लिटर लीफ, मतलब जो डेड पार्ट ऑफ लीफ जो होते हैं वहां से ये स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। आपको अगर नोट्स वगैरह बनाना हो तो आप इसके साथ साथ लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, तो आपका मैटर भी तैयार होता चला जाएगा। जैसे डेफिनेशन है तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ फूड चेन आप लिख सकते हैं, उसके बाद सिग्निफिकेंस है, तो ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में ही आएगा। तो आप शॉर्ट नोट जो है इसको बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं इंपॉर्टेंट में। अब नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस जो होता है सबसे पहला इसमें जो होता है सिग्निफिकेंस में हम लेके जाए तो ये क्या करता है, इट ट्रांसफर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। अब इससे फूड चेन से क्या क्या फायदा हो रहा है कि जो भी एनर्जी वो क्या हो रही है, नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफर होती चली जाती है। जैसे प्लांट में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मटेरियल उसने ले लिया है, उसने पूरा अर्थ से ले लिया है। अब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल आए उनको जब जो भी हर्बीवोरस खाएगा तो उसके अंदर वो एनर्जी चली जाएगी। फिर हर्बीवोरस को खाने वाला कार्निवोरस है, वो उसके अंदर एनर्जी। तो इस तरीके से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मटेरियल जो है वो धीरे धीरे कंज्यूमर के डिफरेंट लेवल पर पहुंचते चले जाते हैं। तो एक प्रकार का एक साइकिल जो है, एक पूरा साइकिल जो है यहाँ पर बनता है। तो वो एक सिग्निफिकेंस है इसका। फिर दूसरा है इकोलॉजिकल बैलेंस। अब इकोलॉजी को बैलेंस करना है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं। कि हमको ये पता है कि एक स्पीसीज को दूसरा स्पीसीज खा रहा है, उससे बड़ा स्पीसीज जो है वो उसको खा ले रहा है। तो जब खा ले रहा है तो इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है और अपने आप ही पूरा इकोलॉजी बैलेंस हो रहा है। यदि वो एक दूसरे को नहीं खाएंगे तो वो इतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो जाएगी कि हम सभी का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो वो इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए हमारा ये फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और थर्ड है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन अच्छे से बात करते हैं इसके ऊपर। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मीन्स यहाँ पर ये देखा गया है कि हमने ये देखा है कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होते हैं, बट जो भी इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, जो भी इसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो भी हमने स्प्रे किया हुआ है, बहुत सारे केमिकल्स हम स्प्रे कर देते हैं उसको ग्रो कराने के लिए, तो वो क्या होते हैं कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में उसका बॉडी पार्ट तो जाता है
बट वो जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं वो कभी भी डिके नहीं होते, उनका डिके नहीं होता, वो एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होते जाते और उनका क्या होता है, एक्यूमुलेशन होने लगता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होने लगता है। और जब वो बहुत ज्यादा हाई होने लगेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी प्रकार का कल्टीवेशन होता है, जो भी यहाँ पर फार्मिंग्स होती है, उनमें ये भी डीडीटी और जो भी हम यहाँ पर स्प्रे करते हैं वो स्प्रे नहीं करना चाहिए, वो केमिकल्स नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज वो पूरी सभी के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और उससे जो भी मिल्क है, एग है, इन सब में भी वो ट्रांसफर होता चला जाता है। और जब वो इस तरीके के हम फूड को लेते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का एक्यूमुलेशन होता है और कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। यदि कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा, मैं आंसर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक